अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके सामने दिल दिला देने वाला एक अफसोसनाक वाक़या लेके हाजिर हुए हैं। एक ऐसा वाक़या जिसमें एक 10 साला बच्चे को स्कूल जाते हुए वैन में सवार होते हुए अगवा कर लिया गया और बाद अज़ां उस बच्चे की लाश बरामद हुई। बच्चा जिंदा बाजियाब नहीं कराया जा सका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोयटा से अगवा होने वाले 10 साला मुसव्विर खान काकड़ की, जिसे आज से चंद माह कबल 15 नवंबर को स्कूल वैन में सवार होते हुए नामालूम अगवाकारों ने अगवा कर लिया था। नाजरीन, ये वाक़या ऐसा वाक़या है कि जिसने न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया है, अफसुर्दा करके रख दिया है। और हर घर में अब हर फर्द अपने बच्चों को मुसव्विर खान की सूरत में गैर महफूज समझता है। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में वालिदैन अब अपने बच्चों को घरों से बाहर निकालते हुए खौफ महसूस करने लगे हैं, क्योंकि मुसव्विर खान को बड़ी बड़ी कोशिशों और दावों के बावजूद बाजियाब नहीं कराया जा सका। मुसव्विर खान की मसशुदा लाश कई महीनों के बाद बरामद की गई, जिसकी शनाख्त DNA के ज़रिए की गई। जी हाँ नाज़रीन, आप सोच सकते हैं कि उनके वालिदैन के ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी, जिनके एक नन्हे से फूल को इस बुरी तरीके से तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया और फिर एक जगह उन्हें दफना दिया गया गड़ा खोद के। तो नाज़रीन सोचें कि आज कोयटा और पूरे बलूचिस्तान के अंदर वालिदैन कितने खौफज़दा होंगे, वो कितना अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रहे होंगे। और ख़ास तौर पर वो वालिदैन जिनकी बच्चियां स्कूल में जाती हैं, वो किस कदर खौफ में मुब्तला होंगे कि कहीं खुदा न खास्ता उनके बच्चे को या उनकी बच्ची को भी मुसव्विर खान बना दिया जाए। नाजरीन, DIG कोयटा एतजाज़ गुराया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावे किए और बताया कि 2000 घरों की तलाशी ली गई। उन्होंने बताया कि 1000 कैमरों की CCTV फुटेज का जायजा लिया गया। उन्होंने बताया CTD के जो जॉइंट ऑपरेशन किए गए उनकी एक लंबी चौड़ी तादाद है। उन्होंने ही बताया कि अगवा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया। उन्होंने ही बताया कि एक अगवाकार ने खुद कुछ धमाके से अपने आप को उड़ा दिया। फिर उन्होंने ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अगवाकारों के नाम क्या थे। यानी आपको सब कुछ मालूम था, सब कुछ हो गया, लेकिन सवाल फिर वहीं का वहीं है कि मुसव्विर खान काकड़ को जिंदा बाजियाब क्यों नहीं कराया जा सका। आपको अगर इतनी मालूमात थी तो फिर आपके नाक के नीचे से, यानी कोयटा बलूचिस्तान के कैपिटल से, किस तरह से अगवाकार नाकों के अंदर से, पुलिस की मौजूदगी के अंदर से और वहाँ FC की भारी नफरी होने के बावजूद किस तरह एक मासूम बच्चे को अगवा करके ले गए। DIG कोयटा ने तो यह भी दावा किया कि इस वाक़े में जब अगवाकार जिस घर में बच्चे को लेके गए थे उस घर के छापा मारा गया, लेकिन उससे पहले अगवाकार वहाँ से फरार हो गए और जो घर मालिक मकान था उसको किरायादार रेंट एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल फिर वही है कि अगर आपको मालूम था कि मुसव्विर काकड़ को किस घर में रखा गया, तो फिर अगवाकार फिर एक दफ़ा फिर आपको चकमा दे के किस तरह से निकलने में कामयाब हो गए और वो भाग निकले और बच्चे को भी साथ अगवा करके ले गए। फिर DIG साहब मुख्तलिफ दावे करते हैं कि उन्होंने इस बच्चे की बाजियाबी के लिए सर तोड़ कोशिशें की। हुकूमत बलूचिस्तान ने बड़े बड़े दावे किए और इस बच्चे की बाजियाबी के लिए बलूचिस्तान की तमाम सियासी जमातें, ताजर तंजीमें, तुलबा और मजदूर यूनियन और जितने भी इदारे ऐसे तंजीमें हैं, वो सारी की सारी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई और सलीना होटल के सामने कोयटा में धरना दिया गया और यह धरना कई हफ्तों तक जारी रहा, जिसमें हुकूमत बलूचिस्तान ने आके ये वादा किया कि आप धरना ख़त्म कर दें, हम आपके बच्चे को 10 रोज़ के अंदर अंदर बाजियाब करा लेंगे। वो 10 रोज़ महीनों में बदल गए, लेकिन बच्चा जिंदा बाजियाब नहीं हो सका। सवाल ये पैदा होता है कि बलूचिस्तान हुकूमत और उसके जो बड़े बड़े अहदेदारान हैं, चाहे वो सियासतदान हैं चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या सिक्योरिटी सिर्फ उन्हीं के लिए रह गई है? क्या उन्हीं का हक रह गया है कि वो अपने साथ FC के और उसके साथ पुलिस के और बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के बड़े बड़े दस्तों को लेकर अपनी हिफाजत के लिए साथ साथ फिरें, लेकिन अवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। नाजरीन, ये पहला वाक़या नहीं है कि जब बलूचिस्तान से किसी को अगवा किया गया हो और उसकी लाश मिली हो। यह बलूचिस्तान में
बदकिस्मती है कि आए रोज़ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान और वहाँ की पुलिस और इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं। नाज़रीन, ये नाकामी हुकूमत बलूचिस्तान की नाकामी है, ये बलूचिस्तान के इदारों की नाकामी है, ये रियासत की रिट की नाकामी है। ये बच्चा अगवा जो हुआ, इस पर जो तशद्दुद हुआ और ये जिसका कत्ल हुआ, ये बच्चे का कत्ल नहीं, ये रियासत का कत्ल हुआ है, ये रियासत की रिट का कत्ल हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत बलूचिस्तान ने पुलिस की और मुतल्लिका अफसरान की इस नाकाम कारकर्दगी के खिलाफ कोई कार्रवाई की है? क्या उन नाकाम अफसरान को उनके ओहदों से हटाया गया है? क्या उन्हें बरतरफ किया गया है? तो जवाब है अब तक नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं उनको सजा दी गई? क्यों नहीं वो उनसे कोई वजाहत तलब की गई? क्यों नहीं उन्हें निशाने इबरत बनाया गया कि आप नाकाम पुलिस अफसर हैं या नाकाम हैं आप इन बच्चों को या लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में और उनको बाजियाब कराने में? क्या सजाएं सिर्फ निचले तबके के लिए रह गई हैं? क्या ये सारे कानून असूल सिर्फ गरीब के लिए रह गए हैं कि वज़रा सी गलती करे तो उसे उठा के जेल में डाल दो, उसकी ज़मानत भी ना होने दो? क्या एहतजाज करने का हक भी उनसे छीन लो जब वो अपने बच्चों के या लोगों की बाजियाबी के लिए जब सड़कों पर आते हैं तो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाओ? तो सवाल फिर पैदा होता है, रियासत कहाँ है? तो सवाल फिर पैदा होता है कि मुसव्विर खान काकड़ बाजियाब क्यों नहीं हो सका? अब ज़रूरत इस अमर की है कि इस वाक़े में जो पुलिस अफसरान, जो टीम नाकाम हुई है, उन्हें फौरी तौर पर सस्पेंड किया जाए और मुसव्विर खान काकड़ के वालिदैन को मुआवजा नहीं बल्कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए। और मैं ये समझता हूँ, मैं आप दोस्तों के ताउन से ये मुतालबा करता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि मुसव्विर खान काकड़ के अगवा, तशद्दुद और उसके कत्ल की और उसकी जिंदा बाजियाब ना होने की तहकीकात, अदालती तहकीकात करवाई जाए और आइंदा के लिए कुछ ऐसे इक़दाम उठाए जाएं कि जिससे बलूचिस्तान का हर घर, हर वालिद, हर वालदा अपने बच्चों को महफूज तस्वर करे। ये सवाल है हुकूमत बलूचिस्तान से, मीर सरफराज भुगती साहब से, कि वो इस हवाले से क्या खाली दावे करेंगे या बयानात देंगे या कोई अमली इक़दाम उठा के देंगे। दोस्तों, अगर आप मुसव्विर खान के इस कत्ल की मज़म्मत करते हैं और अगर आप मुसव्विर खान जैसा कोई और वाक़या यहाँ होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसको लाइक कीजिए और इसे इतना ज़्यादा फैला दीजिए कि हुकूमत ये जो मैंने मुतालबे किए हैं इनको पूरा करने के लिए मजबूर हो जाए। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो।